1988 में भारतीय वैज्ञानिकों ने अरब सागर में एक चौंकाने वाली खोज की। समुद्र के नीचे मिली सीढ़ियां, दीवारें और हजारों साल पुराने बर्तन। कई लोग का मानना है कि ये वही जगह है जहां कभी भगवान श्री कृष्ण का शहर द्वारका हुआ करता था। लेकिन सवाल ये है, क्या द्वारका सच में वास्तविक में थी? क्या समुद्र के नीचे आज भी खोई हुई नगरी छुपी हुई है, या ये सिर्फ एक पौराणिक कथा है जिसे हम इतिहास मान बैठे हैं? हिंदू धर्म के अनुसार द्वारका सिर्फ एक शहर नहीं था, ये वो स्थान था जहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने राज्य की स्थापना की थी। जब कंस का वध हुआ और मथुरा पर बार बार आक्रमण होने लगा, तब कृष्ण ने यदुवंशी जनता को बचाने के लिए समुद्र के किनारे एक नया नगर बसाया। इस नगर को उन्होंने समुद्र से भूमि लेकर बसाया और उसका नाम रखा गया द्वारका, यानी द्वारका नगर। महाभारत, हरिवंश पुराण और भागवत पुराण में इस नगर की भव्यता का विस्तार से वर्णन किया है। सोने चांदी महलों और 90,000 महलों वाली नगर। अब सवाल है, क्या इस पौराणिक नगर का कोई ऐतिहासिक प्रमाण है? 1950 के दशक में भारतीय पुरातत्वविद S.R. राव ने गुजरात के द्वारा और बेद द्वारका क्षेत्र में खुदाई शुरू की। उन्हें प्राचीन दीवारों, पत्थर के स्तंभों और जहाजों को बांधने वाले खंभे के अवशेष मिले। 1983 में समुद्र के अंदर गोताखोरों की मदद से एक पूरी बसी हुई संरचना देखी गई, जो द्वारका की तरह ही दिखाई देती थी। लेकिन क्या ये वही द्वारका है जिसका वर्णन महाभारत में है? यहाँ से कहानी और जटिल होती जाती है। 1990 के बाद नाटो और इसरो ने मिलकर सोनार तकनीक का इस्तेमाल करते हुए समुद्र के अंदर 40 मीटर गहराई तक स्कैनिंग की। गुजरात के गोपीतापार नामक स्थान के पास उन्हें समुद्र के नीचे एक सभ्यता के संकेत मिले। ग्रिड पैटर्न में बनी संरचना, पक्के रास्ते और तालाब जैसे निर्माण। कार्बन डेटिंग के आधार पर कुछ अवशेष 9,000 साल पुराने पाए गए, जो कि हड़प्पा सभ्यता से भी पुराने हो सकते हैं। हालांकि यहाँ पर एक जरूरी सवाल उठता है, क्या ये अवशेष में द्वारका एक पवित्र नगरी है? पुरातात्विक खुदाई और वैज्ञानिक रिसर्च इसके वास्तविक की संभावना को बल देती है, लेकिन जब तक हमारे पास कोई ठोस प्रमाण नहीं होता, जैसे लिखित शिलालेख, भाषा, तिथियां, DNA प्रमाण, तब तक हम द्वारका को पूर्णतः ऐतिहासिक शहर कहना वैज्ञानिक दृष्टि से जल्दीबाजी होगी। हालांकि इतना तय है कि द्वारका एक रहस्य जो धर्म, इतिहास और विज्ञान तीनों की सीमाओं को छूता है। आज की द्वारका सिर्फ एक धार्मिक तीर्थ नहीं है, यह सांस्कृतिक और विरासत का प्रतीक है। यहाँ स्थित द्वारकाधीश मंदिर को कृष्ण को निवास माना जाता है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं और यहाँ शहर गुजरात टूरिस्ट के लिए भी एक केंद्र बन चुका है। इसके साथ साथ द्वारका प्रोजेक्ट और द्वारका क्रिकेट जैसे योजनाएं द्वारका को वैश्विक स्तर पर एक रिसर्च हब बना सकती है। द्वारका आज भी एक रहस्य है जो आस्था और तर्क के बीच एक पुल की तरह खड़ी है, और शायद यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। शायद जवाब जरूरी नहीं है, जरूरी है सवाल पूछते रहना, सोचते रहना और सच्चाई के करीब जाते रहना। अगर आपको ये वीडियो संपूर्ण जानकारी लगा तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें धर्म, इतिहास और विज्ञान तीनों में रुचि है। और अगर आप ऐसे और वीडियो चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में।